जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो यहाँ पर ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा में जो आनंद आता है वो है भागवत, वो है श्री राम कथा और वो है भगवान शिव भगवान भोलेनाथ जी की महिमा। श्रीमद् भागवत की महिमा जो है अनंत है। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे और आपके कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भागवत की कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। कई जन्म के पुण्य उदय हो। आज यहाँ पर हमारा और आपका, आपकी इस भूमि में ये तीसरी भागवत होने जा रही है। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो, जब ऊपर वाले की कृपा होती है, जब हमारे पूर्वजों की कृपा होती है, तब जाकर के जितना बड़ा महायज्ञ संपन्न होता है। श्रीमद् भागवत की जो महिमा, इसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, भगवान के 24 अवतारों का एक एक करके इसमें वर्णन किया गया है। पूरे वेदों का सार, पूरे ग्रंथ का सार, पूरे शास्त्रों का सार जो है भागवत है। भागवत की ऐसी महिमा कि शेष नाग जिनके 1000 मुख वो भी पूरी महिमा नहीं कह पाए। लेकिन आज ये कलयुग में जहां पर भी भागवत की महिमा होती, भागवत की कथा होती है, वहां पर शांति ही शांति रहती है। वहां पर ये सब प्रकार के कोई भूत प्रेत जितने भी हैं, इन सबकी आत्माएं जो भटक रही है, जो भागवत यह है, हमारे ग्रंथ यह है मुक्ति यह पंचम वेद निराला, यह पूरे वेदों का एक 5वां मंत्र। श्रीमद् भागवत की महिमा जो यहाँ पर परम पूज्य श्री वेद व्यास जी अपने मुखारबिंद से लिखे, कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत में ये जो बड़ा आनंदमय श्लोक है, ये श्लोक को हम अपने जीवन में यदि हम प्रतिदिन बोले तो हमारा उद्धार हो जाए। क्योंकि 84 लाख योनि के बाद में एक ही सबसे बड़ी योनि है, और वो योनि काय की है? मानव की। तो यहां पर भागवत का जो एक अनंत श्लोक है, रसिक श्लोक है, सच्चिदानंद। तो यहां पर सत्य और चित्त आनंद को देने वाले उसी का नाम है सच्चिदानंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, पूरे ब्रह्मांड को निर्माण करने वाले, तापत्र विनाशाय, 3 तापों का नाश करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये 3 ताप को नष्ट करने वाले भगवान श्री, श्री का मतलब राधा कृष्ण, वयम नमः, हम सब उनको क्या कहते हैं? प्रणाम करते हैं। आइए हाथ हम सब मिलकर के यहाँ पर भी राधा रानी को, श्री भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए और 2 शब्द उनकी महिमा का करते हुए फिर अपन आगे बढ़े। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण शरणम मम
श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम कृष्ण शरणं मम श्री 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 कृष्ण शरणं कमल कमल कर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम कमल कमल कर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम 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 वृंदावन नावक छोड़ो श्री कृष्ण शरणं मम गोकुलियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम वृंदावन नावक छोड़ो श्री कृष्ण शरणं मम गोकुल्यानि गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम वृंदावन नावक छोड़ो श्री कृष्ण शरणं मम गोकुलियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम वृंदावन नावक छोड़ो श्री कृष्ण शरणं मम गोकुल्यानि गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम 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 श्री कृष्ण शरणं मम
भगवान की। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्णाय वयम नमः हम सब मिलकर के राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी को क्या किए? प्रणाम किए। बोलिए भागवत भगवान की। यहां पर आगे महात्म्य बताता है कि जब नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते करते एकदा नारदो योगी परा अनुग्रकांक्षा, नारद जी भगवान का भजन करते करते नाम लेते लेते अनेक लोकों में जब भ्रमण करते हैं, ततो दृष्ट्वा नारद जी देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहां पर कोई स्त्री, कोई युवती रो रही। नारद जी उसके पास में गए और बोले देवी क्या बात है, किम रोदसी, क्यों रो रहे हो, किम कारण, क्या कारण है? भक्ति माता कहती है महाराज जी अब मैं क्या बताऊं, मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है कि मैं कुछ नहीं, मैं भक्ति हूं, हम भक्ति रति ख्याता इमौ में तनियो मतो ज्ञान वैराग्यो काल योगे जर जर। ये मेरे जो दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, कलयुग के आने से इनका बुढ़ापा आ गया। द्रविड़ देश में मेरी उत्पत्ति हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मान पाई और गुजरात में आते आते इन दोनों का क्या हो गया? बुढ़ापा हो गया। नारद जी को बड़ा अटपटा लगा के देखो, माता की यहां पर जवानी है और यहां इनके दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े। नारद जी ने कहा देवी सुनो, इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा, मैं उपाय करूंगा। क्योंकि नारद जी कौन है? संत है। और संत कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समान। संत जो होता है परोपकारी होता है। तरुवर फल नहीं भगत है, नदी न आवे नीर, पर कारज के कारण साधु धरे शरीर। नारद जी कहते देवी आप चिंता न करो, भगवान के घर में, संत के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। नारद जी को बात सुन करके भक्ति को थोड़ा सा धीरज हुआ, थोड़ा सा धीरज हुआ, धैर्य हुआ कि चलो संत मिल गए, मतलब आप हमारा काम कर पाओ। नारद जी धीरे धीरे कहां पर भ्रमण करते जाते हैं? बद्रिक आश्रम, जहां पर 4 महात्माओं के द्वारा वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा सुने और कथा सुन करके, और जब भगवान की कथा सुनाए तब यहां पर भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य को अपनी स्थिति में लाए। तो ये है भागवत की महिमा। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हमें अपने जीवन में कुछ करना है तो क्या करो? भागवत का प्रयोग करो, भागवत की कथा सुनो, भागवत का संग करे, सत्संग करे, तब जाकर के हमारे इस शरीर का उद्धार होगा, मानव योनि से उद्धार। नर समान नहीं कौवे नहु तेरे, 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 जीव चराचर याचक तेरे, जीव चराचर याचक तेरे, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, तुर नभ सदगुण गावा, तुर नभ सदगुण गावा।
जैसे हम बोलते हैं उसका हारमोनियम आर्गन से भी देना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नर समान इस मनुष्य के समान कोई योनि नहीं है। 84 लाख योनि के बाद में सबसे उत्तम योनि गायकी है मानव की। नर समान कब नहु देही। देखिए हम और आप बड़े भाग्यवान हैं जो इस भारत की भूमि में आकर के रेवाखंड में आकर के हमारा और आपका जन्म हुआ और आज हम सब मिलकर के क्या कर रहे हैं सत्संग। धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 लाख योनि में एक योनि मिलती है और वो काय की है मानव की है। और मानव की योनि तो मिल गई लेकिन उस मानव की योनि से उद्धार होने के लिए भी कुछ न कुछ है कि क्या है। राम भजन रामायण गोई। राम भजन करो, श्याम भजन करो, शिव भजन करो, संत भजन करो, कुछ न कुछ करो, तब जाकर के हमारे जीवन का उद्धार होगा। आज नारद जी ने बहुत बड़ा सत्य का प्रमाण दे दिए। भक्ति के दोनों बेटे भक्ति को क्या सुनाए श्रीमद् भागवत कथा। और भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। जब ये इन बातों को सुने, इनके अर्थों को सुने, बड़ा आनंद आया। भक्ति माता कहती नारद जी मैं आपके ये एहसान को जीवन भर नहीं भूलूंगी। बोलिए भागवत भगवान की। यहाँ पर सरकारिक मुनियों के द्वारा नारद जी जब सुने तो बोले महाराज जी इसका और भी आगे प्रमाण होगा कि भागवत का और क्या क्या प्रमाण है जो भागवत सबका उद्धार करती है। यहां पर बताए कि सुनो मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास कथा सुनाता हूं। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। उसको सुनने से जो भी इसको सुन ले, जो भी इसको कहता है उसके सारे पाप से मुक्त हो जाता है। बताते हैं कि पूर्व काल में एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मण देवता का नाम क्या था? आत्मदेव ब्राह्मण, आत्मदेव। और बहुत ही विद्वान थे। उनका ज्ञान सूर्य भगवान के समान, उनका विवेक, समाज में उनका बहुत बड़ा नाम था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। देखो कभी कभी ऐसे ऐसे नाम रहते हैं अटपटे नाम जो नाम का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। धुंधली आज कोई नाम है? नाम भी ऐसा हो जो कुछ कम से कम उसके साथ में कोई अर्थ तो निकले। पत्नी का नाम धुंधली, महाराज जी का नाम आत्मदेव ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता अपने मन में विचार कर रहे थे कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया लेकिन एक चीज हमको नहीं दिया। 20 वर्ष बीत गए विवाह के, लेकिन अभी तक हमारे जीवन में संतान का योग नहीं। देख शास्त्र कहता है कि मनुष्य के जीवन में ये 4 सुख यदि नहीं है, 4 सुख तो भी जीवन नहीं। और जिसके जीवन में ये 4 सुख है उसी के जीवन में क्या है? राम राज्य। तो पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या होता है? निरोगी काया, कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है। चाहे हम दूध वाली चाय पिए, ठीक है, चाहे कोई भी हम फल खाएं, कोई भी साग सब्जी खाएं, कोई भी अन्न खाएं, मतलब उससे हमको अपने शरीर में कोई किसी प्रकार की सताव या परेशानी नहीं होती। जो खा रहे हैं सब बिल्कुल आनंद है। तो पहला सुख निरोगी काया। अब शरीर में कई प्रकार के रोग हैं।
दूध वाली चाय बंद है, शक्कर बंद है, मीठा बंद है। जब भैया सवई बंद है तो चालू क्या है? ज्यादा मीठी चाय नहीं पी सकते, ज्यादा खट्टा भोजन ले नहीं सकते। तो यहां पर कहते हैं शास्त्र में कि मानव का जीवन सबसे आनंदमय क्या है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। माया मतलब 2 पैसे की आवक भी होना चाहिए। तीसरा सुख पतिव्रता नारी, नारी भी कैसी हो? एक ही धर्म एक व्रत ने मां, कार्य वचन मन पति एक ही धर्म, वो नारी भी कैसी हो? एक धर्म अर्थात पतिव्रता हो, एक मन वचन लेकर के जो अपने पति की सेवा करे उसी का नाम है नारी। तीसरा सुख। और चौथा और अंतिम सुख क्या है? हो पुत्र आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी। तब जाके इसी का नाम क्या है भैया? राम राज्य। अब महाराज जी के जीवन में सब कुछ है, लेकिन संतान न होने के कारण उनका मन हमेशा दुखी रहता था। रोज के ताने बाने सुन करके लोग उनका मजाक उड़ाते, उनकी हंसी उड़ाते, उनकी निंदा करते कि यार ना जाने ये कहां के ब्राह्मण ये निर्वंशी का मुंह देख लिए। देखो एक बात हम बोले, यदि किसी के संतान नहीं है तो कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। देखो भाई, जो भाग्य में है वो तो मिल रहा, अब नहीं है तो क्या करे? क्या करे? उसको भी तो ये संसार में समाज में रहने का अधिकार तो है। महाराज जी आत्मदेव जी ये बात को सुन करके और एक दिन सोचे अब मुझे मर जाऊं तो बात खत्म। 100 घंट सुनार की, 1 घंट लोहार की। मरने के लिए तालाब देख रहे, कुआं देख रहे, नदी देख रहे हैं और रो रहे। उसी समय पर एक रास्ते से सन्यासी आए। सन्यासी मतलब एक संत। कथम रोदसी विप्रम का चिंता बलियसी। महाराज जी क्यों रो रहे हो? क्या कारण है? आपके चेहरे से तो ऐसा लगता कि आप कोई विद्वान पुरुष है, और आज यहां पर एकांत में आकर के क्यों रो रहे हो आप? महाराज जी सन्यासी को देख करके बोले, महाराज जी मैं अपने भाग्य से रो रहा हूं। महाराज जी जरा ये मेरे हाथ की रेखा देख करके बताइए कि मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं। सन्यासी महाराज जी देखे, बहुत बड़े ऊंचे ज्योतिषी थे। महाराज जी बोले कि महाराज जी आपके जीवन में 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। तो कहा महाराज जब 7 जन्म तक नहीं है तो फिर क्यों मेरे को आप आए हो? मेरे जीवन में पता नहीं क्या है। पाल्यते मया धेनु सा बंधा सर्वथा भवेत्। मैं जो भी गऊ को पालता हूं बछड़ा देना भूल जाती है, जो पेड़ को लगाता हूं तो फल देना भूल जाती है। मैंने सब दान किया, पुण्य किया और आज मेरे को जीवितम प्रजाहीनम दिग्गजा प्रजाविनम। धिक्कार ऐसी गृहस्थी पर, धिक्कार ऐसा जीवन पर, इसलिए अब मुझे मर जाना ही बेहतर है। सन्यासी बोले किसके लिए मर रहे हो? संतान के लिए मर रहे हो? अरे भाई संतान नहीं है तो तुम 1 नंबर आदमी हो। तुम तो कम से कम ये माया से तो बचे। है तो दिन रात उन्हीं में लगे रहो, उनकी सेवा करो, पढ़ाओ लिखाओ विवाह करो
और बुढ़ाप काल में कोई सुख नहीं। 60,000 महाराज सगर के पुत्र क्या साथ दिए? कोई साथ नहीं देता। लगता है अपना है लेकिन कोई अपना नहीं है। महाराज जी सुनो, आप इतने बड़े ज्ञानी हो। मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही। ये सब कर्म की गति है। कर्म में जो लिखा है पूर्व जन्म से वो इस जन्म में मिलेगा। लेकिन यहां पर महाराज जी कहते आत्मदेव कहा महाराज गीता रामायण मत सुनाओ। यदि संतान का विधान है तो बता दो और नहीं है तो मेरे को मरना दो, मैं मर जाऊं। लेकिन यहां पर सन्यासी बोले यदि मर जाएगा तो उल्टा हमारे जीवन का पाप लगा के जाएगा। कहा सुनो महाराज एक काम करो, मेरे पास में एक दिव्य फल है और ये फल को तुम अपनी स्त्री को खिला देना और ये आपकी स्त्री यदि विधि विधान से इसको ग्रहण करेगी, इसके नियमों का पालन करेगी तो आपकी स्त्री गर्भवती हो जाएगी। लेकिन नियम क्या है? सत्यम सोचम दयादानमेकम भक्तो भोजनम। 1 वर्ष तक सत्य का पालन करना होगा, दूसरों के लिए दया करना होगा, दान पुण्य करना होगा, भोजन में नियम संयम रखना होगा। अपने ये सारे नियम यदि वो रखेगी तो उनके यहां संतान का योग बन जाएगा। महाराज जी बड़े खुश। अब महाराज जी फल को लेकर के अपनी स्त्री धुंधली के पास में बोले, अरे ओ भगवान कहां है तू? सड़क से चिल्ला रहे थे। बोले कि देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं। अब धुंधली जाने कि हमारे लिए 9 लखा हार लेके आए हो या कोई सोना चांदी का गहना जीवर लेकर के आए हो। बोले कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा हो? कहा देवी देखो, हमने कहा था आज हमारे जीवन में कोई संतान का योग नहीं है, लेकिन अचानक एक संत मिल गए। एक काम करो, ये फल को तुम स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके इस फल को खा लेना, बहुत जल्द ही गर्भवती हो जाओगी और सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक, अपने यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। धुंधली बोली है भगवान जे और एक नई बीमारी कहां से ले आए? धुंधली अब यहां पर विचार करती है, मन में विचार करती इस फल को खाऊं कि ना खाऊं, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि मेरे द्वारा कोई संतान का जोग बने। दिन के 4 बार खाने वाली सोने वाली, बस उसका एक ही काम था। उसको ये दुनिया भर के माया के झंझट से कोई लेना ना कोई देना। एक दिन उसकी पड़ोसन आ गई और पड़ोसन से बोली कि सुन, मैं तेरे से एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे यहाँ के पति परमात्मा पंडित जी ने हमको एक फल दिए हैं, कोई सन्यासी दिया है। ये बता कि आज तक ये फल फूल में कोई संतान का योग बना है कि नहीं? पड़ोसन कहती है देवी ये तुम्हारे बड़े अहोभाग्य हैं जो संत के द्वारा तुमको फल की प्राप्ति होती है, इसको खा लो, बड़े भाग्य से ये ऐसे मिलते हैं। लेकिन धुंधली कहती है सुन देवी, मैं ये संतान वंतान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। ये फल यदि मैं कहीं खा ली, गर्भवती हो गई, घर में एक दिन आग लग जाएगी, सब लोग अपनी अपनी जान बचा के भागेंगे, मैं कहां जाऊं? मैं मर जाऊं और मैं मरना नहीं चाहती और जीना चाहती और खाना चाहती हूं, क्योंकि भगवान ने खाने को दिया है तो खाओ पियो। ये दुनिया भर के माया के झंझट में नहीं फंसना चाहती। धुंधली कहती है कहा मैं क्या करूं? पड़ोसन खूब समझाई, लेकिन धुंधली के मन में वो फल खाने का विचार नहीं बना। एक दिन की बात है, उसकी एक बहन थी उसी नगर। एक दिन उसकी छोटी बहन आई और छोटी बहन बहुत ही गरीब थी, बहुत, लेकिन उसके यहां संतान है लेकिन भगवान खाने को नहीं दिया। और धुंधली के यहां धन है लेकिन कोई खाने वाला नहीं। देखो ये संसार है। अब यहां पर एक दिन उसकी छोटी बहन आई
और बोली कि बहन तुम्हारे जीजा श्री तो पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कहाँ का फल लेकर के आए हैं और बोले हैं कि इसको तू खा ले, गर्भवती हो जाएगी, संतान का जोग बन जाएगा, मैं ये झंझट में नहीं फंसना चाहती। तो यहाँ पर छोटी वाली कहती सुन, फल आए जितना समय हुआ, तू एक काम कर, ये फल को तू मत खा, ये फल को तू किसको खिला दे, गौ माता को खिला दे। और उसी दिन से, जिस दिन से ये फल देख रही हूं मैं गर्भवती हूं, मैं तेरे यहाँ रात को, आधी रात को जब मेरे द्वारा बच्चा या बालक का जन्म होगा तो मैं तुमको दे दूंगी, लेकिन उसके बदले में आप मेरे को थोड़ा सा धन दे देना। दोनों बहने अपने आपस में बात बना ली। समय आया, यह दीदी गया मुख छुक दिन बीते, यहाँ पर समय बीतता गया। यहाँ पर एक दिन क्या होता है, और वो फल किसने खिला दी, गौ माता को। अब गौ माता के द्वारा भी और धुंधली के यहाँ भी छोटी बहन बच्चे को जन्म दी। रात 12 बजे तक में पंडित जी बड़े खुश हो गए, और 3 महीने के बाद में गौ माता के द्वारा भी एक बालक का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, एक बालक। ओहो, सारे चारों तरफ उनकी चर्चा होने लगी कि पंडित जी के यहाँ एक नहीं 2 बालक। आनंद ही आनंद है। पंडित जी ने कहा बाप, एक तो आप दिए नहीं हो, दिए तो छप्पर फाड़ के दिए, क्या बात, क्या आनंद है। गौ माता के द्वारा जो बालक हुआ था वो था पूरा मानव के समान, लेकिन उसके जो कान थे वो बड़े बड़े, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, गोकर्ण महाराज। बोलिए श्री गोकर्ण महाराज की जय हो। पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने इसका नाम क्या रखे। धुंधली बोली कि सुनो महाराज, मेरा भी बेटा है तो मेरे नाम से होगा, मेरे नाम से इसके नाम का भी तुम नाम रखो। तो उसका नाम क्या रखवा दिए, धुंधली से धुंधकारी। देखो अब यहाँ पर दोनों भाई आपस में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समय आया। गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण महाराज जी बाल्यकाल से ही अपने गुरु आश्रम में जाते थे। गुरु आश्रम में जाकर के दीक्षा शिक्षा लिए, संतों के साथ में संग किए, तो क्या बन गए, पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए। और धुंधकारी क्या बन गया, महाखल। खल का मतलब क्या होता है, खाना और लड़ना, उसी का नाम है खल। और दोनों भाइयों की दैनिक क्रिया कैसी है, गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण महाराज जी सुबह से लेकर के शाम तक
मंदिरों में जाते, सत्संग में जाते, पूजन पाठ में उनका समय बिताते। ये गोकर्ण जी का नियम है। और यहां पर धुंधकारी किसकी संगत में हो गया? तो संगत में, चाहे किसी से लड़ना झगड़ना। एक दिन की बात है कि गोकर्ण का और धुंधकारी में ऐसे परिवर्तन देखते देखते ऐसा कोई दिन नहीं था कि धुंधकारी की शिकायत ना आई। देखो, ये कथा से हमको एक शिक्षा मिलती है कि जो संस्कार बनता है बचपन में, वो 55 साल में क्या बनेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को बचपन में ही ज्यादा करके ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहां पर तो कुछ और हो रहा है। धीरे धीरे धुंधकारी वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया, जुआ खेल रहा है, मद्रापान कर रहा है, विद्यालय से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना, और होते होते अपने माता पिता का अपमान कर रहा है। तब एक दिन उनको उपदेश आया कि सन्यासी ने जो कहा था वो ठीक कहा था कि ये संसार में कोई सुख नहीं होता। मैं समझा था संतानों से हर हालत में सुख होता है, पर यह खबर न की दुष्ट बाप की इस तरह जन्म भर रोता है। आत्मदेव जी को आज ज्ञान हुआ कि वो सन्यासी ने जो कहा था कि ये संसार में कोई सुख नहीं देता। भगवान शंकर भी रामचरित मानस में बोले, ओ मां कहूं मैं अनुभव, भवानी ये संसार में कोई अपना नहीं, सब सपना। आज यहाँ पर तो ब्राह्मण को आत्मदेव जी को ज्ञान हुआ कि वो सन्यासी ने मेरे को जो ज्ञान दे रहा था वो सही। रोते रोते अपने गोकर्ण महाराज जी के पास गए और बोले कि बेटा, ये मैं क्या देख रहा हूं, मैंने अपने जीवन में अपने विद्वानों के संग में रह करके अपने कुल का नाम रोशन किया, और आज जब संतान से कुछ उम्मीद लगाई तो आज ये दिन देखना पड़ रहा। गोकर्ण महाराज जी कहते हैं, ये संसार में जो आया है तो कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। बताओ सुख है कहां? लेकिन सबसे ज्यादा सुख कौन है? जो राम का भजन करे, जो भागवत का भजन करे, जो अपने गुरु का भजन करे। पिताजी कोई सुख नहीं देता, ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को पुण्य देता है। गोकर्ण महाराज जी अपने पिताजी को ऐसे ऐसी बात, ऐसे ऐसे उपदेश सुनाए गए, उसी का नाम रखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य में गोकर्ण गीता। अनेक प्रकार के ज्ञान दिए। अंतिम में आत्मदेव महाराज जी बोलते, बेटा अब आप तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तब गोकर्ण महाराज जी कहते, पिताजी
यदि आप मेरी बात मानते हो तो एक ही उपाय है। यदि आपको शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो, मुझको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री कृष्ण चंद्र का भजन करो, श्री रामचंद्र का भजन करो। कहा महाराज जी, पिताजी सुनो, यदि आपको शांति चाहिए तो उसका एक ही उपाय है कि हमको भी त्याग दो, धुंधकारी को त्याग दो, ये संसार के सारे मोह माया को त्याग करके और कोई ऐसे एकांत में जा करके और भगवान का भजन करो। गोकर्ण जी की बात महाराज जी को लग गई। धुंधली के पास में गए, बोले देवी चलो हमारे साथ दाल रोटी खाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, कम से कम ये किटकिट से तो दूर रहेंगे। लेकिन धुंधली ने कहा नहीं, मैं आपके साथ ले जाऊंगी, वो मेरा बेटा है, समझा बुझा करके मैं एक दिन रास्ता में ले आऊंगी। गोकर्ण महाराज जी और यहाँ पर आत्मदेव महाराज जी निकल गए और जाकर के भगवान का भजन करते हैं आत्मजीव जी और कहते हैं हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे Hare
कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से आत्मदेव जी भगवान का भजन करते करते और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। गोकर्ण महाराज जी भी देखे यहां शांति नहीं है। एक काम करो, ऐसा स्थान, ऐसा अन्न, ऐसा जल भी किस काम का जहां पर शांति नहीं। गोकर्ण महाराज जी भी बहुत दूर निकल गए, जाकर के अपना स्थान बनाए और संतों के संग में लग करके अपना जीवन यापन करते। धुंधली और धुंधकारी, धुंधकारी मथुरा के मध्य में, वैश्याओं के मध्य में इतना चूर हो गया कि घर में अब कोई धन नहीं, ना सोना, ना चांदी, ना अन्न, ना अनाज, कुछ नहीं, सब लुटा दिया। एक दिन धुंधकारी मदरा पान करके और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे मदरा पान करना है, मेरे को जुआ खेलना है, मेरे को कुछ धन दे दो। धुंधली कहती, बेटा सबरा धन तो तूने बर्बाद कर दिया, अब क्या बचा मेरे? क्या है? कुछ। लेकिन धुंधकारी अपने माँ को बाल पकड़ करके बोला, तू धन बताती कि नहीं बताती? धुंधली सोची, मैं क्या बताऊं, क्या करूं? डर के मारे कहती, बेटा एक काम कर, मैं तेरे को कल धन का पूरा पता बता दूं। धुंधकारी से छूट करके और मन में सोची, धन होगा तो बताऊं। उसी घर के बगल में एक कुआं था, उसी में जाकर के कूद करके अपने। अब यहां पर धुंधली की मुक्ति हो गई। कभी कभी जीवन में ऐसा हो, देखो, एक तो संतान हो तो ढंग के हो और ना हो तो बिगर संताने के ही। आज यहां पर धुंधकारी दिनों दिन के पाप पढ़ते पढ़ते चोरी करने लगा। एक दिन ये वैश्याओं ने मन में विचार किया कि धुंधकारी जहां के आता है ये सब चोरी का है, एक दिन कहीं इसकी चोरी पकड़ा गई तो खुद तो जाएगा और हमको भी साथ में लेके जाएगा, मतलब मरवा देगा। एक काम करो, 5 वैश्याओं ने मिलकर के और धुंधकारी के घर में जाकर के और इसी का भी राम राम सत्य कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर भागवत में लिखा है, उनकी यो ही दुर्गति होगी जिनकी प्यारी वेश्या हो, जो सगे बाप की हुई नहीं तो वो और किसी की क्या होगी। देखो, नारी के अंदर भी यहाँ पर 2 भाव आते हैं। नारी के 2 पति हैं। एक नारी का पति कैसा होता है, जो पति परमेश्वराय नमः, जो अपने पति को भगवान के बराबर दर्जा देती है। और दूसरी नारी जो उसको मतलब काय से है, रुपया से, पैसा से है, धन से है, उसको अपने पति से कोई प्रेम नहीं, पराये के पति से, पराये की संपत्ति से बहुत ही ज्यादा प्रेम रखती है। अब यहां पर कहते हैं, धर्म बुद्धि बल और तेज इनमें ना विकार गवाओ ना, जो अपना भला चाहते हो तो वैश्याओं के घर ना जाओ। यदि अपना बल, अपना तेज, अपना बुद्धि विवेक को सुरक्षित रखना चाहते हो तो वैश्याओं के जीवन में कभी उनका संग नहीं करना, नहीं तो वही आपका राम नाम सत्य कर देंगे, जैसे आज धुंधकारी का राम नाम सत्य हो गया। अब यहाँ पर एक दिन धुंधकारी क्या बन गया, प्रेत बन गया। प्रेत बहुत दिन के बाद में कौन आए, गोकर्ण महाराज जी आए तो देखे अपने घर की हालत कि आज को झोपड़ी में घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं, एक टूटी फूटी वहां पर चार पाई पड़ी थी। सोची आज यहाँ आराम कर लूं, कल अपने धाम को। उसी रात
धुंधकारी प्रेत योनि में कई प्रकार के रूप बनाए, कई प्रकार के रूप बना करके दिखा रहा है। गोकर्ण महाराज जी कहते तुम कौन हो? उसके ऊपर जो उनके पास मंडल में जो रखा था जल, उसके ऊपर छिड़क दिए और धुंधकारी प्रेत में आकर के कहता भैया आम्राता तुदी अश्विन धुंधकारी नामता, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। धुंधकारी गोकर्ण महाराज जी कहते धुंधकारी ये तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई? कहा भैया मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूं, जो मैंने करनी किया था उसी का फल भोग रहा हूं, क्या करूं? रामचरित मानस में भी लिखा है कर्म प्रधान विश्वकर्मा, कर्म प्रधान विश्वकर्मा, कर्म प्रधान विश्वकर्मा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसी करनी करोगे वैसी एक दिन भरनी भोगना पड़ेगा। आज धुंधकारी कह दिए कि मैंने अपने जीवन में ब्रह्म तत्वम नाशतम मया, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के उस सारे तत्वों का मैंने नाश किया है, आज उसी की करने का फल भोग रहा हूं। अपने माता पिता गुरु संत सबका अपमान किया, आज मेरी दुर्दशा क्या हो गई? प्रेत बन गई। भैया अब आप ही मेरे लिए ही कुछ कर सकते हो। यहां पर गोकर्ण महाराज जी कहते ठीक है, गया जी में गए, बद्रीनाथ में गए, जगन्नाथ में गए, सब स्थान में गए, काशी में गए, 100 जगह पिंडदान कराए, लेकिन धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। कहा भैया 100 क्या, मेरे जीवन में इतने खाता है, इतना पाप कमाया हूं कि यमराज का खाता भी कम है, इतना मैंने पाप किया है। हाथ जोड़ करके रोने लगा। तब इसके बाद गोकर्ण जी कहते ठीक है। गोकर्ण जी एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रणाम करके बोले महाराज मेरा भाई प्रेत योनि में बना है, उसके लिए कोई उपाय बताओ। तब सूर्य भगवान ने उनको 18,000 श्लोक से शोभायमान एक पोथी दी जिसका नाम था श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बिहारी लाल की जय। भगवान सूर्य नारायण कहते गोकर्ण महाराज यही सबसे बड़ी दवा, अपने भाई को ये 7 दिन की सप्ताह यज्ञ, 7 दिन का संकल्प लेकर के और अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, वो अपने पापों से प्रेतों से मुक्त हो जाएगा। अब यहां पर गोकर्ण महाराज जी पोथी लेकर के आए, स्थान बनाए। अब पूरा वहां पर सब कुछ केले के खंभ के द्वारा, अब जनता के लिए बैठने का स्थान कौन सा है भैया? चटाई है, कुर्सी है, गद्दा पल्ली बिछे हुए हैं, व्यास वेद और व्यास है। लेकिन मेरा भाई कहां बैठे? तो भाई को बिठाने के लिए बांस बांस को लाए और 7 गठान, क्योंकि 7 दिन की कथा भगवान सूर्य नारायण बोले थे, इसलिए भूत प्रेत अलाय बलाय जितने भी हैं ये सब कहां आकर के टिकते हैं? बांस। इसलिए अपने घर के आगे कभी बांस नहीं लगाना चाहिए। कहां लगाओ? घर के पिछवाड़े। फीस फास हो तो दूर ही रहे, अलाय बलाय जो भी रहे तो हमारे घर के दूर ही रहे। यहां पर गोकर्ण महाराज जी धुंधकारी को एक स्थान दिए, बांस का स्थान। जब एक दिन की कथा संपन्न हुई तो एक कठाई टूट गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी कथा टूट गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 कठान जब एक साथ टूटी तो स्वर्ग से क्या आ गया? विमान आ गया। और विमान किसके लिए? धुंधकारी के लिए।
कहा भैया धन हो, भाई हो तो आप ही के जैसा भाई। धुंधकारी गोकर्ण महाराज जी को प्रणाम करके और परम धाम को प्राप्त हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ासनी। धन्य है वो भागवत जो प्रेत योनि में भी जिसकी आत्मा भटक रही है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। अब वहां की 4 जनता जितने भी सुनने आए थे बोले महाराज ये आपने क्या कर दिया, हम लोगों भी तो आए थे भागवत सुनने के लिए, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। तब गोकर्ण महाराज जी कहते हैं सुनो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, 3 प्रकार के। जब मैं भागवत कथा सुना रहा था तो कोई हल्ला कर रहे थे, तो कोई सो रहे थे, तो कोई बता रहे थे। देखो भागवत सुनने जहां भी जाओ, खबर नहीं कहीं भी जाओ तो वहां बिल्कुल एकाग्रचित होकर के एक स्थान पर बैठ करके और भागवत भगवान की कथा को सुनना चाहिए। ये नियम। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होते हैं सोता, यदि जिसको नींद ना आए, घर में ना आए, दोपहर में ना आए तो भागवत के प्रांगण में आ जाओ। 1 नंबर नींद आएगी, उसी का नाम है सोता। और दूसरे कैसे आते हैं? सरोता। सरोता माने न खुद सुनते हैं और न दूसरे को सुनने देते हैं, किट किट कुछ कोई भी बात लगी रहते हैं। और तीसरा जो होता है वही उत्तम है, जिसका नाम है श्रोता, जो एकाग्रचित होकर अपना अपना भाव है, अपना अपना भाव, जो जिसमें प्रेम फंसाओगे उसमें उतना ही कल्याण। तब सब लोगों ने कहा कि अब हम न सोएंगे न किसी से बात करेंगे, अब हम भी एकाग्रचित होकर के क्या सुनेंगे? श्रीमद् भागवत की कथा। तो श्रावण मास के महीने में गोकर्ण महाराज जी फिर से भागवत का आयोजन किया और आयोजन करके उनके लिए भी सबके लिए धीरे धीरे दिमाग आ गया। तो ये भागवत की संजीवनी बूटी है। यहाँ पर गोकर्ण महाराज जी कहते क्या बात, अति आनंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्हारी स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। तो ये भागवत जो है महात्मा में, यहाँ पर नारद जी को प्रमाण मिल गया। सरकारियों ने कहा देखो महाराज ये प्रमाण है, जो अपने जीवन काल में मनसा वाचा कर्मणा के साथ में श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हीं के जीवन का मोक्षदायिनी होती है। यहाँ पर गोकर्ण महाराज जी अपने साथ को भागवत की कथा सुनाए और पूरे जनता जनार्दन कथा सुन के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। यहाँ पर आगे ये कहलाया भागवत का महत्व। जब तक हम किसी भी विषय का महत्व नहीं जानेंगे तब तक उस कथा का बोध नहीं होता, उस विषय का ज्ञान नहीं होता। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 मुनि महात्माओं ने कि 6 प्रश्न करके और बोले कि भागवत क्या है। जी आइए। ओम हरि ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज तो आप ऐसे बैठो, आपके लिए एक कुर्सी है। क्या है, हमारे विप्रजो का यहाँ पर भागवत के प्रांगण में उनका आगमन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ में आप सभी लोग उनका स्वागत करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात होती है। हाँ, एक कुर्सी ले आइए और हमारे जजमान जी से निवेदन है कि महाराज जी का थोड़ा सा पत्रम पुष्प के द्वारा उनका अभिनंदन करें। हाँ, चले आइए महाराज जी, चलिए। चलिए, उनके ऊपर जल का तिलक, फूल, चावल। नहीं, वहीं पर बैठे हुए, आपके पीछे है वो बैठे हुए हैं। श्री गुरुवे
विषय बड़े हर्ष के साथ में कि आज हमारे इस श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रांगण में हमारे आचार्य जी का आगमन हुआ। व्यासपीठ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद एवं प्रणाम करते हैं कि आज आपने समय निकाल करके यहाँ पर प्रवेश हुए। हमारा ये अति आनंद का विषय है। अब यहाँ पर देखिए कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए, सौनक आदि ऋषि, कि महाराज जी श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में ही क्यों होती, जिसका नाम है सप्ताह यज्ञ। सप्ताह, तो यहां पर सूत जी कहते हैं कि देखो ये मनुष्य का जीवन ही, जैसे राजा परीक्षित को श्राप कितने दिन का मिला था, 7 दिन। मतलब 7 दिन का श्राप राजा परीक्षित की उम्र भर नहीं है, उनको भर श्राप नहीं है, उनकी भर आयु नहीं बची थी, पूरे संसार की आयु ही उन 7 की है। 7 में आना है और 7 में जाना है और 7 में हमारे सब कुछ है। जन्म विवाह मरण गति साथ में ही जन्म होगा। उसमें अनेक प्रकार के फल लगे हैं, लेकिन जो तोता होता है, तोता वो उसी में जाकर के चोंच मारता है जो फल में सबसे ज्यादा मीठा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा रस भरा हुआ है। इसलिए भागवत को क्या करना चाहिए, भागवत को पीना चाहिए। पीबतम भागवत, भागवत को पियो, क्योंकि ये रस से भरा हुआ। ये क्या, भागवत में 2 स्रोत, एक होते हैं रसिक और एक होते हैं भावुक। रसिक होकर के, भावुक होकर के इस कथा का जो आनंद लेते हैं, तब जाके उनके जीवन में ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष उन्हीं के मन में, उन्हीं की आत्मा में वास होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। यहाँ पर ऋषियों ने कहा महाराज ये भागवत कब से प्रारंभ हुई, ये भागवत की महिमा कब से प्रारंभ हुई। तब यहाँ पर वेद व्यास जी, यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये द्वापर के अंत में प्रारंभ हुई। द्वापर के अंत में महाभारत की लड़ाई यहाँ पर चल रही थी। महाभारत की लड़ाई में 2 दल थे, एक धर्म का और एक अधर्म का, एक न्याय का और एक अन्याय का। यहां पर देखिए कि दुर्योधन के सारे भाई मारे गए, दुर्योधन के जितने भी सगे संबंधी थे मारे गए। मात्र दुर्योधन, अश्वत्थामा और कुलगुरु ये भर शेष रहे थे। दुर्योधन ने अपने मन में जब अंतिम स्थिति थी, घायल मूर्छित अवस्था में भीम के साथ में गदा युद्ध हुआ, यहां पर दुर्योधन एक एक मृत्यु के लिए तड़प रहा था। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र यदि आज तुम मेरे को इस महायुद्ध का, यदि आप मेरे को सेनापति बना दो,
मैं आपको वचन देता हूं कि पांडव का पूरा नाश करके ही और मैं आपके पांचों का सिर मैं आपके हवाले कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा तुम्हारी कितनी हिम्मत है? कहा महाराज मित्र, मैं इसी दिन की प्रतीक्षा में था कि एक दिन में यदि कौरव दल का सेनापति बन जाऊं फिर आप मेरे को देखिए। दुर्योधन ने कहा ठीक है, मैं भी तो यही तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर देता हूं। लगा दिया ठीक है, तिलक कर दिया, आ जाओ। और यहां पर पांडव के पांचों पुत्र सो रहे थे, निद्रावस्था में थे। भगवान जान गए कि अब अश्वत्थामा आ रहा है। भगवान ने सबको जगाए तो 5 पांडव तो जाग गए, लेकिन वो उनके पुत्र पांचों नहीं जागे। भगवान ने बोले कि चलो उठो, आज ऐसा कुछ मुहूर्त है कि आज जितने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा वो बड़ा अधिक पुण्यवान होगा। लेकिन 5 पांडव तो जाग गए, लेकिन वो नहीं जागे। और जो जागत थे वो पावत है, और जो सोवत है वो खोवत है। यहां पर 5 पांडव भगवान को लेके आगे बढ़े, लेकिन अश्वत्थामा ने यह देखा कि ये 5 पांडव सोए हैं, जबकि वो 5 पांडव नहीं सोए थे, वो तो उनके 5 पुत्र सोए। पांडवों को मस्तक समझ करके और ले गया। लेकिन जब दुर्योधन ने उनको पहचाना, कहा रे पापी, ये 5 जो ये सब तुम लाए हुए, इन्होंने मेरा जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ब्राह्मण होकर के, हमारे गुरु के पुत्र होकर के तूने इतना बड़ा पाप किया कि हमारे कुल में तूने किसी को पानी देने के लायक भी नहीं बचा। अब यहां पर रोना पीटना मचा। भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, लेकिन यहां पर अश्वत्थामा ऐसे खड़ा हुआ अपने मस्तक को नीचे करके। लेकिन अर्जुन, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव सब बोले कि आज इसको इतना दंड देना है, ऐसा दंड देना है, क्योंकि इसने हमारे पुत्रों की हत्या की है। लेकिन जब द्रौपदी माता आई और द्रौपदी माता अपने 5 पत्नियों से कहती है, महाराज सुनो, ये जो अश्वत्थामा है, मानती हूं कि इसने सबसे बड़ा गुनाहकार किया है, लेकिन ये तो देखिए, ये है तो ये हमारे गुरु का पुत्र है, और वो गुरु जिसकी महिमा अखंड मंडलाकारं व्याप्तम। गुरु की महिमा कोई छोटी मोटी महिमा नहीं है, उसकी महिमा का कोई पार नहीं है। द्रोणाचार्य के हमारे परम गुरु है, और आज उसके पुत्र ने ये कार्य किया है। महाराज यदि आपसे मेरा निवेदन है तो मैं कुछ बात बोलूं, क्योंकि द्रौपदी के अंदर 6 प्रकार के लक्षण थे। धर्मम, न्यायम, संकीर्तम, निर्लिकम, सम्मतम। द्रौपदी कौन है? द्रौपदी धर्म के अवतरित आदि शक्ति के अवतार है, न्याय करने वाली है, उसके अंदर हमेशा न्याय। संकरणम मतलब दया का भाव है, जो स्त्री के अंदर यदि दया का भाव है वही धर्म की अवतरित मानी जाती है। निर्विलिकम मतलब उसके अंदर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। समम माने बराबर और महतम माने महानता। ये 6 प्रकार की विशेषता द्रौपदी के अंदर। कहा महाराज इसको आप छोड़ दो। अश्वत्थामा अपने मन में विचार करता है, लेकिन अश्वत्थामा के अंदर वो पाप, वो दोष वो नहीं। अश्वत्थामा ने कहा अब तो कोई बात नहीं, अब मरता या क्या नहीं करता। तुरंत एक ब्रह्मास्त्र को निकाला और उत्तरा के गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र को सीधे बिल्कुल, ताकि ये पांडव का कोई वंश भी ना हो सके। लेकिन यहां पर उत्तरा जानती है कि आज यहां पर यह क्या होने वाला है। जैसे ब्रह्म को साधा, उत्तरा ने तुरंत भगवान की शरण में आकर के और भगवान से प्रार्थना करती है, दीन दयाल वीर संभाल, दीन दयाल वीर संभाल, दीन दयाल वीर संभाल, दीन दयाल वीर संभाल।
संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उत्तरा यहाँ पर आकर के भगवान के शरण में गिरी और कहती है, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगेन्द्र देव देव जगत पते। हे प्रभु मैं आपकी शरण में, मुझे मालूम है कि आज मेरे ये दो पुत्र अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, लेकिन मुझे मालूम है ये संसार में कोई लज्जा रखने वाले हैं, दीन को दया देने वाले हैं, तो कौन है? वो है आप। मैं आपकी शरण में हूं, ना अन्यम, मुझे कोई और की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। उत्तरा की भावना को देख करके भगवान ने ऐसा ही कुछ चमत्कार किया कि ब्रह्मास्त्र का वहीं पर छीन हो गया और उत्तरा का गर्भ सुरक्षित हो गया। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब उत्तरा का गर्भ सुरक्षित रहा और उसी के गर्भ में कौन है? अभिमन्यु पुत्र, जिसका नाम राजा परीक्षित। राजा परीक्षित, कुंती माता आई और कुंती माता हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि प्रभु आप हमारे जीवन में न जाने कैसे कैसे आप हमारी हर प्रकार से क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तब तब आप हमारे जीवन में कोई न कोई किसी न किसी रूप में हमारा सहयोग, हमारी रक्षा करी। हे प्रभु मैं आपकी किस मुंह से आपकी वंदना करूं? कोई कहते हैं यशोदा नंदन, कोई कहते हैं देवकी नंदन, कोई कहते हैं वासुदेव। प्रभु मेरी एक विनती है, यहाँ पर कुंती माता भगवान से प्रार्थना करती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण शब्द, हे माता जोड़, हे देवकी नंदन, आपकी जय हो और आप मेरे ये प्रणाम को कोटि कोटि के रूप में स्वीकार करो। मैं तो बस इतना ही जानती कि आप हमारे पुत्र के, अर्जुन के, हमारे 5 पुत्रों के रक्षा, लेकिन मैं आज जानी कि आप तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो मनसा वाचा के साथ में, कर्मों के साथ में आपकी जो भक्ति करते हैं, आप उन्हीं के नाना स्वरूप में जाकर के रक्षा करते हैं। हमारे पुत्रों को बचाए, लाक्षागृह में आग लगी, आप ही बचाए। ये कौरवों ने मिलकर के हमारे बेटे को क्या दिए? जहर दिए। कौन बचाया? आप बचाए। और आज हमारा ये पूरा वंश समाप्त होने वाला अश्वत्थामा समाप्त कर रहा था, लेकिन पूरे वंश की लाज आप रखे। भगवान कुंती की इस बात को सुन करके भगवान के आंखों में आंसू आ गया। भगवान कहते हैं कि बुआ जी ये मेरा धर्म, ये मेरा कर्म है। भगवान कहते हैं जो कोई सत्य का साथ देगा, जो कोई सत्य का उच्चारण करेगा, सत्यम वदाति वाचनम गुरु, जो न्याय का, सत्य का, धर्म का इनका साथ देगा, उनके साथ में हमेशा मैं रहता हूं। भगवान माता कुंती की इस प्रकार की स्तुति को सुन करके बोले, मां क्या बात, आनंद। कुंती माता कहती है, महाराज जी यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो यदि मैं कुछ मांगू तो क्या आप मुझे दोगे? भगवान कहते हैं मांगो, मांगिए क्या आप अच्छा है। कुंती माता कहती है, महाराज यदि आप मेरी झोली में यदि रख दे तो क्या? विपदा संतोषा तत्र तत्र जगत गुरु। महाराज मैं आपसे धन दौलत, रुपया, पैसा, माल, खजाना ये कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि जब तक आदमी का स्वार्थ रहता है तब तक भगवान को रोज भजता है, और जब स्वार्थ खत्म हो गया तो कहा कि राम और कहा कि श्याम। सुख में सुख,
दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे न कोई। सब अपने अपने में रहती, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा, उसमें सब। लेकिन भगवान यदि आप मेरी भक्ति से, हमारे 5 पांडवों से इतनी कृपा है, दृष्टि है, तो मेरी एक ही विनती है कि संसार के सारे दुख मेरी ही झोली में डाल दो। भगवान हाथ पकड़ लिए और बोले, आप क्या बोल रहे हो? आपको तो आज आपके सुख के दिन आ गए, आनंद के दिन आ गए और आप ये क्या मांग रहे हो? कहा महाराज, जब हमारे जीवन में दुख होगा तो आपका आना जाना बार बार रहेगा, इसी बहाने हम आपके दर्शन करते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब हमारे सुख के दिन आएंगे, दूर से बुआ जी राम राम, अब नहीं है कोई काम है, तो कहा महाराज, हे प्रभु हमको सुख नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? दुख। संसार में जितने छोटे से बड़े से लेकर के जो कुछ भी है दुख है, वो आप मेरी झोली में डाल। क्योंकि भगवान का विदाई का समय हो रहा था, भगवान माता कुंती को लेकर के और अपने आश्रम में, अपने द्वारका, अपने महल में चले गए। भगवान ने कहा, अब हम अभी कुछ दिनों के लिए द्वारका नहीं जाएंगे, 2-4 दिन 6 दिन और मेहमानी करेंगे। एक दिन की बात है कि सब लोग अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे थे। रो क्यों रहे थे? भगवान गए, बोले क्यों, क्या बात है? भगवान कहते क्या बात है बड़े भैया, आज ये आनंद की जो घड़ी आई है, इसमें आप रो रहे हो? कहा महाराज, रो नहीं तो क्या करूं, आज मैं जो राजा यहां पर बना हुआ हूं, ये सब मैंने इनकी हत्या की। ना जाने इस महाभारत की युद्ध में कितने बच्चे बगैर माता पिता के बेसहारे हो गए, ना जाने कितनी स्त्रियां बगैर पति की हो गई, ना जाने कितने का परिवार उजड़ गया। आज हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग नहीं, कोई सलाहकार नहीं है तो बात क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देश की रक्षा करने के लिए कोई युवक नहीं है, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कोई जवान नहीं है, मात्र स्त्री है और छोटे छोटे बच्चे, और इनके बीच में मैं शासन करूं तो धिक्कार ऐसे राजा। आज यहां पर धर्मराज को क्या हो गया? मोह हो गया। जैसे अर्जुन को गीता ज्ञान के पहले, युद्ध के पहले मोह हुआ था, उसी प्रकार से महाभारत की युद्ध के पश्चात आज धर्मराज युधिष्ठिर को मोह हो गया। भगवान मौन होकर के मुस्कुरा करके चल दिए। अब यहाँ पर भगवान धर्मराज जी के साथ 5 पांडव के साथ में जब जाने लगे तो भीष्म पितामह की नजर पड़ी। भगवान ने कहा चलो गंगा पुत्र भीष्म पितामह के दर्शन कर ले। और जब दर्शन किए तो यहाँ पर भीष्म पितामह जी कहते हैं अब चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमको जाने की तैयारी, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए हैं। क्योंकि अब भगवान जो आज मिल गए पता नहीं कब फिर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं भीष्म पितामह कि प्रभु मेरी एक ही विनती है, एक ही निवेदन है कि मैं कुछ अपने तरफ से अपनी मनसा वाचा वाणी के साथ में स्तुति करना चाहता हूं। और जब तक आप यहाँ पर खड़े हुए हैं प्रसन्न हासारूढ़ लोचनो नस्य, आप प्रसन्न मुद्रा में ही खड़े रहे। तब यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न करते गए और भीष्म पितामह उनका उत्तर देते गए। इसी का नाम है श्री भीष्म गीता, जो दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री के सारे धर्म अर्थात भागवत के सारे धर्म को मर्म समझाए और समझा करके भीष्म पितामह अपने प्राण को न्यौछावर करके चल दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब भीष्म पितामह जी का यहाँ पर मुक्ति हो गई माघ मास में, क्योंकि जब सूर्य अपने मकर रेखा में सूर्य उत्तरायण में ही उनकी मुक्ति हुई थी। सोचे कि जाएंगे कब? जब सूर्य उत्तरायण लग जाएगा तब भीष्म पितामह जी अपने ये शरीर को इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के और आगे चले।
यहाँ पर जब भगवान चले गए, भगवान भी यदुवंशियों के साथ में कुछ दिन रहे, सारे यदुवंशी कटपिट करके लड़के और अपने धीरे धीरे भगवान की परम धाम को चले। कुंती माता को जानकारी हुई कि ये संसार में अब भगवान नहीं है, तो पर हमको जीने का कोई अधिकार भी नहीं। जैसे रामचरित्र मानस में राजा दशरथ जी जाने कि ये संसार में मेरा राम नहीं है, तो अब जीने का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए दशरथ जी ने 6 बार राम राम कह करके और परम धाम को प्राप्त हो गए। जब ये संसार में भगवान नहीं है तो हमारा क्या काम, हमारे जीने का कोई उद्देश्य अब समझ में नहीं। 5 पांडवों भी सोचे कि अब हमको भी नहीं रहना है। राजा परीक्षित का जन्म हुआ और राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ, बड़े धूमधाम के साथ में उनका नामकरण हुआ। उसी का नाम रखा गया विष्णुराज। राजा परीक्षित का सही नाम क्या है? विष्णुराज, क्योंकि उसके गर्भ में भी राजा परीक्षित ने भगवान की रक्षा हुई थी। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। राजा परीक्षित का जन्म उत्सव मना करके और 5 पांडवों ने कहा, भैया बेटा राजा परीक्षित, अब ये पूरी प्रजा, ये पूरी राजगद्दी का भार तुम संभालो। कभी किसी के साथ में कोई अन्याय नहीं। और यहाँ पर सीधे कौन चले गए? 5 पांडव द्रौपदी से भगवान का नाम लेकर के और जाते हैं और क्या कहते हैं? बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, आजकल नहीं तो कुछ कर ले, अधिक नहीं तो कुछ कर ले, आजकल नहीं तो कुछ कर ले, अधिक नहीं तो कुछ कर ले, बूंद से तू घट भर ले, बूंद बूंद से तू घट भर ले, बूंद से तू घट भर ले, बूंद बूंद से तू घट भर ले, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 भोले वृंदावन बिहारी लाल की। समय बीते बीते में यहाँ पर एक दिन जब राजा परीक्षित
अपनी राजगद्दी में बैठे, राजगद्दी में बैठे तो उन्होंने उनकी सभा में गौ माता रोते रोते बिलखते बिलखते और राजा से कुछ याचना कर रही थी, और रोती हुई रंभाती हुई, कहीं चलती हुई उचटती हुई, पीछे बैल रूपी कौन है धर्म, और उसके पीछे कलयुग डंडा लेकर के उन दोनों को क्या कर रहा था, प्रेरित प्रताड़ित कर रहा था। गौ माता रोती बिलखती को देख करके राजा परीक्षित ने कहा, देवी कौन हो? यहां पर बताती है कि महाराज मैं पृथ्वी, मैं यहां पर देख रही हूं कि ये संसार में सतयुग में मेरे 20 शरण, और जो 3 लोकों में व्यापक था, त्रेता में 16 चरण हुए जो कुछ चलने के लिए स्थान बने यहां पर, और जैसे ये कलयुग आया तो ये सब हमारे हाथ पैर को तोड़ के रख दिया। महाराज त्राही माम त्राही माम, राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। राजा परीक्षित ने अपने तलवार को उठा करके और कलयुग को मारना चाहे, कलयुग ने डंडा शरण होकर के सिर को झुका करके बोले, महाराज मुझे क्यों मारना, मुझे मारने से आपको क्या मिलेगा? राजा परीक्षित कहते हैं, तू जहां से आया है तू वहां चले जा, यदि तू अपनी जान की खातिर चाहता। कलयुग कहता, महाराज मैं अपने आप नहीं आया हूं, मैं समय के अनुसार में आया हूं, काल की अनुमति से, इसलिए मेरा नाम क्या है? कलयुग। मेरा नाम कलयुग है। ये समय के चक्र के अनुसार या मेरी यहां पर अब मेरा शासन रहेगा। कहा, महाराज मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि आप मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं उसी में स्थान में रह जाऊंगा। तो राजा परीक्षित ने उनको 4 स्थान दिए, और 4 स्थान में झूठ का स्थान, जहां पर कोई बातों बात में ही कोई झूठ बोले वहीं पर कलयुग का वास होता है। जहां पर मदरा की प्याली चलती है, मदरा माने शराब, वहां पर राजा परीक्षित ने स्थान दे दिया। जहां काम वासना का दिन रात वहां पर लगा रहता है, वहां पर स्थान है कलयुग का। और जहां पर कसाई हिंसा होती है, कलयुग। 4 स्थान दिए, लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज कोई एक स्थान और दे दो तो उससे मैं और अच्छे से रहूंगा। तो उन्होंने क्या दिए कि जहां पर ज्यादा सोना है, जहां सोने की मात्रा है, वहीं पर तुम्हारा वास होगा। और राजा परीक्षित ही सोने का मुकुट पहने हुए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राजा परीक्षित के स्थान के मुकुट में कौन आ गया? कलयुग आ गया। कलयुग। अब यहां पर समय बीतता गया। एक दिन राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि चलो जाकर के देखता हूं कि मेरे राज्य में, मेरे शासन में कौन सुखी है और कौन दुखी है। यह राजा का बहुत बड़ा दायित्व है। तो राजा को जब भ्रमण करते 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 उनको लगी प्यास, तो कहां पहुंच गए? समीप मुनि के आश्रम में पहुंचे। समीप मुनि अपने आसन पर विराजमान थे, आसन लगा के बैठे हुए थे। राजा परीक्षित वहां पर गए, एक बार नहीं 10 बार बोले, महाराज जी हम आपके आश्रम में आए हैं, हमको प्यास लगी है, थोड़ा सा जल की मांग कर रहे हैं। लेकिन समीप मुनि तो अपने ध्यान। कलयुग की वहां पर कुछ एक ऐसी माया चली कि एक मरा हुआ सर्प जो राजा परीक्षित की आंखों में पड़ गया, अपने तरकस से बाढ़ निकाले और सीधे उन्हीं के गले में जाकर के लपेट दिए। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो उस समय मति उल्टी हो जाती है। क्योंकि सोने का मुकुट पहने थे, और सोने के मुकुट में कलयुग अपनी माया वहां पर चला दिया। और चलाने के पश्चात में वहां पर कोई एक ऋषि
देख लिया बाल कुमार ने जाकर के तुरंत कौशिकी नदी में संगी मुनि अपने साथियों के साथ में स्नान कर रहे थे और बोले महाराज राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है। कहा कैसा? कहा तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिए। ओ संगी मुनि का तेज, उनकी बाणी। कहा रे अभिमानी राजा, राजा का क्या धर्म होता है और तूने आज ही क्या किया? राजा का धर्म होता है संतों की सेवा करे, गौ की सेवा करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, अपने प्रजा की सेवा करे, और तूने आज अपनी मर्यादा का भंग करके जा। मैं तेरे को श्राप देता हूं कि इति लंघयति मर्यादम तक्षता सप्तहानि, 7 दिन के अंदर तेरे को तक्षक नाग काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राजा परीक्षित जब अपने मुकुट को उतारे तब उनको लगा कि आज मैंने बहुत बड़ा पाप करके आया हूं। अब कब लगा? जब वो पाप हो गया। जब वो मुकुट को उतारे तो उनको अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ। बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लो जग में होते हज़ार। राजा परीक्षित पछता रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, और यहाँ पर समीप मुनि अपने आश्रम में बैठे। संगी मुनि आए, रोने लगे, विलाप करने लगे कि कैसा अभिमानी राजा है। समीप मुनि की जब आंख खुली तो देखे, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? कहा पिताजी राजा परीक्षित ने आपके साथ में ये घोर अपमान किया है। मैंने अपराध में, मैंने अपने आवेश में आकर के आपके अपमान को न सहन करते हुए राजा परीक्षित को सप्तहानि तक छका। 7 दिन के बाद समीप मुनि बोले बेटा कोई भी, तुम भी इतने आवेश में, अरे मरा हुआ सर्प लपेट दिया तो क्या मैं मर गया? अब ऐसा राजा ये पृथ्वी पर नहीं होगा जैसे शेर और बकरी एक घाट में पानी पीती। तूने इतनी उतावली में आकर के, क्रोध में आकर के ऐसे धर्मात्मा राजा को तूने श्राप दे दिया। जा, तेरा पाप तेरा तभी प्रायश्चित होगा कि तू इसी समाचार जितनी जल्दी हो सके सर्पम बच्चामी, जल्दी जाकर के और ये समाचार दे दे कि महाराज तुम्हारे पास कुल अब कितने दिन बचे हैं? 7 दिन, क्योंकि तक्षक नाग तुमको 7वें दिन में काटने आए। रात्रि को जानकारी मिली महाराज तुमको श्राप। प्रातः काल हुआ, राजा परीक्षित के 4 पुत्र हुए, उनकी पत्नी का नाम था इलावती। बुलाए और अपनी पूरी राजकोष की चाबी, पूरा भार महाराज जन्मेजय को राज तिलक दे करके और बोले कि अब हमको ये संसार के मोह माया से न कोई लेना और न कोई देना। और राजा परीक्षित कहां आ गए? सुखताल में आए, और सुखताल में आकर के इनसे मिलने के लिए एक से बढ़ के एक संत महासंत आ रहे हैं। अत्रि आ रहे हैं, वशिष्ठ जी आ रहे हैं, विश्वामित्र आ रहे हैं, परशुराम जी आ रहे हैं, अगस्त्य मुनि आ रहे हैं, वेद व्यास मुनि आ रहे हैं, पराशर मुनि आ रहे हैं। एक से बढ़ के एक संत राजा परीक्षित से मिलने के लिए, क्योंकि अब ऐसा राजा कलयुग में दोबारा नहीं मिलेगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। जब वहां पर संतों की जमघट लगी हुई थी तो छोटी सी अवस्था में सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी का, और सुखदेव जी कौन है? पराशर के पुत्र का नाम वेद व्यास, और वेद व्यास जी के पुत्र का नाम सुखदेव स्वामी है। दिगंबर भेष, भस्मी रमाए हुए हैं, तुलसी की माला लिए हैं और लंगोट धारण करके आ रहे। जब उनको आते हुए पूरा संत समाज खड़ा हो गया, परीक्षित को शंका हुई कि छोटी सी जान, छोटी सी बालक को देख करके बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी सब लोग खड़े हो गए हैं, नाती को देख करके आजा खड़ा हो गया। देखो, तब वहां पर पराशर मुनि कहते हैं राजा ये सुखदेव स्वामी जो है ये हमसे भले उम्र में छोटे हैं पर पूरे संतों के बीच में ज्ञान में सबसे आगे है। मतलब 4 के बीच में उम्र का सम्मान नहीं, वहां तो ज्ञान का सम्मान होता है। और जब सुखदेव जी का आगमन हुआ तो सब ऋषिगण मिलकर के कहते हैं
स्वागतम गुरुदेव श्री स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव श्री स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम श्री स्वागतम 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 स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव श्री स्वागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव यहाँ पर सुखदेव स्वामी जी का सब लोग क्या किए? अभिनंदन किए। पंचो उपचार पूजा करके अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् उच्च आसन दे करके और सूत जी महाराज कहते हैं ये ऋषियों सुखदेव स्वामी जो वेद रखता है छोटी सी जात लेकिन अखंड ज्ञान भरा हुआ है उनके अंदर। अब यहाँ पर संतों के द्वारा निर्णय हुआ कि 7 दिन का समय राजा परीक्षित के पास में है और 7 दिन की भागवत की कथा सुनाने का निर्णय श्रोता बनकर के व्यास रूप में कौन? तो राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए वो है एक ज्ञानवान जिनका नाम क्या है? सुखदेव स्वामी। सुखदेव स्वामी को व्यासपीठ में उनको विराजमान किया गया और राजा परीक्षित भूमि आसन पर और जहां पर संत समाज की गंगा के किनारे गंगा मैया की धारा कलकल बह करके बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए सुखदेव स्वामी की जय, परीक्षित महाराज की श्रीमद् भागवत भगवान की हर हर नर्मदे। अब यहाँ पर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को समझाएंगे कि कथा कैसे सुनना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जब अंत काल आता है तो क्या करना चाहिए। यहीं पर थोड़ा सा 5 मिनट का विराम है क्योंकि हमारे परम पूज्य जी का आगमन है तो जलपान भी हो जाए। जिनको बाहर जाना हो क्योंकि हमारे जजमान जी है नए नए हैं उनको भी थोड़ा सा रेस्ट मिले। फिर इसके बाद हम 2 मिनट बाद आगे कथा सुनाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। स्केल पकड़ने अभी वो है यार लेकिन स्केल जब तक पकड़ाएगी नहीं ना तो कार्यक्रम का आनंद नहीं आएगा। क्यों सही बात है क्या है कि हम अपने साथ चलते हैं तबला ठीक है वो तो हम उनके साथ बहुत चले चले क्या देखो हम सफाई भी बोलते हैं राधेश्याम भी बोलते हैं कब क्या आ जाए कोई नहीं जानता। हाँ जी बंद कर दो लाइव 2 मिनट बंद कर दो वहां से कटिंग कर देना। लेकिन तो जहाँ मोबाइल का हमारा मोबाइल